एनएमडीसी बचेली गेट के सामने ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के तत्वावधान में कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 दिनों से अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल जारी है, जिसमें संयुक्त खदान मजदूर संघ इंटक और मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन इंटक के नेतृत्व में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ में विरोध जता रहे हैं। अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की जा रही है। बचेली एनएमडीसी गेट के सामने आंदोलनरत मजदूर संघ के नेताओं ने साधना न्यूज बस्तर बिलासपुर ब्यूरो अर्जुन पांडे से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने प्रबंधन से जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की है। हड़ताल के कारण खदानों में कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। मैं अभी बचेली में हूं और ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर फेडरेशन के तत्वाधान में हड़ताल की गई है। 4 सूत्री मांगों को लेकर के ये हड़ताल की गई है। मैं अपने पीछे कुछ भाइयों को दिखाऊंगा और इन भाइयों ने हड़ताल तो की है लेकिन साथ में क्रमिक भूख हड़ताल भी की है। यानी कुछ ऐसे हमारे भाई हैं, आप जिनको देख पा रहे होंगे, इनके गले में माला है। 8 व्यक्ति डेली भूख हड़ताल पे, और भूख हड़ताल कैसा, पानी भी नहीं पीते हैं। अभी मैंने पूछा तो बोले कि पानी भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे हमारे भाई जो है यहां पे भूख हड़ताल में है। कुछ मजदूर संगठन के लोग हैं, उनसे संवाद लेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मांग को लेकर के हड़ताल किया गया है। जी, क्या कुछ मांगे हैं और अपना थोड़ा परिचय भी दें। जी, मैं जागेश्वर प्रसाद बचेली यूनिट का एसकेएमएस का अध्यक्ष हूं, जो एटक से एफिलेटेड है। हमारी मुख्य मांगे यह है महोदय, हमारा सबसे पहला मांग है कि जनवरी 2022 से हमारा वेतन समझौता लंबित है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, ये 4था साल शुरू हो गया, लेकिन प्रबंधन द्वारा अभी तक हमारी वेतन समझौता नहीं किया गया, जो बहुत ही हमें निराशा और दुख व्यक्त कराता है। हमारा दूसरा मांग यह है कि एनएमडीसी में बहुत ज्यादा मैन पावर की कमी है, जिसके वजह से हमारे नियमित कर्मचारी भाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए कि उनके ऊपर कार्य का बोझ ज्यादा आ जाता है, उनको ओवर टाइम करना पड़ता है। प्रबंधन हमें आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे कहते कहते आज 2 साल से किसी प्रकार क्या निकालेंगे जी? मैन पावर की भर्ती, नियमित कर्मचारियों की भर्ती, और आज तक कोई भी मैन पावर की भर्ती इन्होंने नहीं किया है। ये हमारा दूसरा मांग है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण मांग है, जिस प्रकार नियमित कर्मचारी एनएमडीसी में काम करते हैं, उसी प्रकार ठेका श्रमिक भाई भी हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ काम करते हैं, उनका भी वेतन समझौता जनवरी 2024 से लंबित है, उसको भी प्रबंधन ने पूरा नहीं किया है। वो हमारा तीसरा मांग है। हमारा चौथा महत्वपूर्ण यह मांग है कि प्रबंधन द्वारा, एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा यदि किसी भी नए चीज को शुरू करता है या करने की कोशिश करता है, तो श्रमिक संगठनों के लीडरों के द्वारा और प्रबंधन के बीच में एक समझौता होता है, जिसे द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। उस समझौता को मद्देनजर रखते ही कोई भी काम नया शुरू करता है, जो मैनेजमेंट बीच बीच में उस समझौते का अवहेलना करती है और अपना मनमानी चलाती है। इस प्रकार से इन चारों मांगों को हम लोगों ने 27 फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल से शुरुआत लेकर के अभी तक आज 19वां दिन है, हम बैठे हैं। चलिए, ये 19 दिन में क्या किसी ने आप लोगों की सुध नहीं ली? अभी तक प्रबंधन की तरफ से तो इस पंडाल पे कोई नहीं आया है। जो हमारे मुखिया हैं यहाँ के, मुखिया अब तक यहाँ लोगों के बीच नहीं आए हैं। तो आप लोगों की मांग कैसे ऊपर तक जाएगी? हमारी मांग बस कुछ पत्रकार साथी हमारे जो स्थानीय लेवल से पहुंचा रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पूर्व जो नेशनल मीडिया है उसमें प्रबंधन की तरफ से बहुत गलत न्यूज दी गई। बाकी जो यहाँ की स्थानीय मीडिया है वो बराबर हमारी आवाज उठा रही है और बड़ी शालीनता से उठा रही, जो सही जायज है वही चीजें उठा रही है। चलिए, यानी मीडिया के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप आज दरअसल एक हितवाड़ा समाचार का आया है, उसमें। चलिए, मैं किसी न्यूज चैनल के बात में नहीं आऊंगा। एक भाई भी हैं, इनसे भी। तो भूख हड़ताल में बैठे हैं आप जी? कुछ खाए पिएंगे? नहीं, मैंने कहा कि कुछ खाए पिए होंगे। कैसा लग रहा है अगर किसी संस्थान के लिए आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? ये हमारा फर्ज है। इसमें हमको जब तक ये कुछ रिजल्ट नहीं निकल जाता तो हमको इसको आगे तक लड़ना है। ये इसमें अब हार हो या जीत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये मजदूरों के लिए भूख हड़ताल है तो इसमें हमको बढ़ चढ़ के आगे इसको करना पड़ेगा कि ताकि इसका फैसला जल्द से जल्द आए।
चलिए, और कुछ भूख हड़ताल वाले ही भाई हैं, उनसे भी ले लेते। क्या नाम है आपका? जॉन हरिजन। हैं? जॉन हरिजन। ठेका श्रमिक है। तो अभी भूख हड़ताल में हो? जी। कैसा लग रहा है? थोड़ा वो ये अच्छा मतलब जैसा कि लग रहा है भूखे मैंने खाली पेट लगेगा ही कैसे? जी खाली। देखिए, इस भूख की कहानी को मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल हमारे साथ एक और आदमी है और मैं आया इसलिए, चलिए रोशनी का थोड़ा सा अभाव, इधर आ जाइए। क्या है, इनकी टी शर्ट पे मैंने एनएमडीसी, तो मुझे लगा कि मामला पूरा एनएमडीसी पे ही यहाँ पे कहा जा रहा है, तो एनएमडीसी को दिखा दूं। ये है एनएमडीसी और है कहां पे? दिल पे है एनएमडीसी। क्या बात है जी, विरोध कर रहे हैं फिर भी एनएमडीसी की टी शर्ट पहने हैं? नहीं, देखिए, हम एनएमडीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी जो जायज मांगे हैं उनको लागू कराने के लिए उनके समर्थन में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो क्रमिक भूख हड़ताल और ये जो हमारी ये जो 4 मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनके लिए समर्थन में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा हमको महसूस हो रहा है और कि जल्द ही इसका कुछ उचित निर्णय आ जाएगा। आज इस संबंध में दिल्ली में एक बैठक है, हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कुछ अच्छा मैसेज आए ताकि हम लोग फिर कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चल सके। और रही बात जो दिल में एनएमडीसी, यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, सबके दिल में एनएमडीसी है और एनएमडीसी का हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। विरोध तो कर रहे हैं लेकिन दिल में एनएमडीसी है। खैर, संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है कि हम जो संवैधानिक तरीका है उस पर अपनी बात को, मांग को रख सकते हैं। क्या लग रहा है, इन भाइयों के जो पेट की भूख की आग है, ये रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी, क्योंकि जब कोई भूखा पेट लड़ता है, अब हम लोग का एक कहावत नहीं है कि शेर अगर भूखा है तो बहुत खतरनाक हो जाता है और वो कुछ भी खतरनाक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मजदूर जो है ना, मजदूर इतिहास रहा है इस बैलाडीला क्षेत्र में, मजदूर अपने जायज मांगों के लिए किसी हद तक भी गया है इसके पहले भी और अपनी मांगों को पूरा मनवाया है। साथ में अभी के वर्तमान की जो हमारी जो मांगे हैं, 4 सूत्रीय मांग है, इसको लेकर हम बिल्कुल शालीनता से, एकदम शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी नियम का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं। इसमें इस चीजों का विशेष ध्यान हम लोग इसलिए रख रहे हैं कि प्रबंधन जो है ना, हमारे ऊपर पूरा दबाव बना रही है और हमको उसका रही है कि हम कोई ऐसा गलत स्टेप उठाए जिसको बेस बनाकर वो हमारी मांगों को असंवैधानिक ठहरा सके। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल शालीनता से लड़ रहे हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली में मीटिंग है और हम आशा करते हैं कि जरूर कोई सकारात्मक इसमें निर्णय आएगा जो कि मजदूरों के साथ साथ पूरे एनएमडीसी के फेवर में रहेगा और कल से हमारा फिर वही नॉर्मल स्थिति में एनएमडीसी का कार्य संचालन प्रारंभ होगा और हम नहीं चाहते कि एनएमडीसी का कोई नुकसान हो। अच्छा, ये बताइए, ये सब जब चीजें हो रही हैं तो क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्योंकि एनएमडीसी करती क्या है, माइंस निकालती है, आयरन निकालती है, वो ट्रकों का परिवहन होता है, यानी एक बड़ा सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के काम नहीं करने से जो है प्रभावित हो रहा है। एनएमडीसी का बंद होने से केवल यहाँ के जो कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि यहाँ के जो मार्केट वाले, ट्रक वाले, सब्जी वाले, आसपास में जितने भी रहवासी हैं उन सबको प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सभी लोग एनएमडीसी पर ही निर्भर हैं। सभी को प्रभावित करता है, वो सभी को प्रभावित करता है। हालांकि मैंने बहुत सारे ट्रकों के टायर को थमते हुए देखा है। हमने देखा है कि जब इस प्रकार की कोई भी बात होती है, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि लगातार कुछ दिनों से काम प्रभावित हो रहा है, लोडिंग प्रभावित हो रही है, जिसके कारण से ट्रकों के पहिए थम गए। साधना न्यूज भी शासन प्रशासन से ये अपील करता है। चलिए, क्या है? मैं एक बात और आपके माध्यम से पूरे देश में और सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा एनएमडीसी के इतिहास में हुआ है कि प्रबंधन के द्वारा काम को बंद करवाया जा रहा है। मजदूर साथी काम करने के लिए तैयार हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन प्रबंधन काम करने के लिए मना कर रही है, आप काम मत करिए, आपको हम अटेंडेंस नहीं लेंगे जब तक आप एफआरएस सिस्टम में अप्लाई नहीं करोगे। इस बात की हमें बहुत अफसोस है कि केवल एफआरएस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए मैनेजमेंट करोड़ों करोड़ का नुकसान करना चाह रही है। ये हमें दुख की व्यथा में और अधिक हमको दिग्भ्रमित करता है। इस बात को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रबंधन हमें काम करने नहीं दे रही है। बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया जी प्रबंधन के ऊपर लग रहा है, और मुझे लगता है
और मैं जैसा कि कह भी रहा था कि साधना न्यूज भी अपील करती है कि जल्दी से जल्दी जो हमारी ये भाई हैं, एक बार थोड़ा सा इनको दिखाएंगे, इनके चेहरे पे आपको आशाएं नजर आ रही होंगी कि इनकी जो मांगे हैं, क्योंकि लगातार मैंने जैसा कि सुना था कि सुबेरे 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ये हड़ताल में बैठे रहते हैं। इनको आशा है कि इनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाएंगी और मुझे भी विश्वास है कि इन साथियों के साथ में न्याय होगा और जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी की जाएगी। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बचेली। अभी